नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। मैं देख रही थी माननीय सारे सदस्य नेता विपक्ष एक दूसरे को निगाह निगाह में देख करके कह रहे थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर दूसरे ने कहा, संजीव झा जी ने, अब हुआ, छोड़ो जो हुआ, छोड़ो जो हुआ। क्या हुआ जो दिल टूटा, क्या हुआ जो दिल टूटा, छोड़ो जो हुआ, क्योंकि ये तो होना था। अब इन्हें याद आया कि ये विपक्ष में बैठे हैं, ये तो होना ही था। अब इसमें से क्या क्रेडिट ले कि हमने ये अमेंडमेंट दिया, हमने ये कहा, हमने ऐसा किया। अरे भाई, जो बार बार बीच में जा करके आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल जी, आपके पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, पूरा जोर लगा करके चीज़ों में से 10 साल पता नहीं क्या गढ़ते रहे, जिसे हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल अक्षरशः फाइल में दिखा दिखा के बताया कि आपकी नीति और नीयत दोनों भ्रष्ट थी। आपने ना केवल पेरेंट्स की उन उम्मीदों को जो कि प्राइवेट स्कूल में जाने की थी, वहां अपने बच्चे को पढ़ाने की थी, उसे भी बर्बाद किया, और आपने सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया। सारी बातें जो लवली जी ने कही, स्कूलों की बिल्डिंग की बात कही, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहती हूँ थोड़ा सा। आज की डेट में भी दिल्ली में मात्र 795 स्कूल बिल्डिंग है, और उसमें से भी केवल 241 पक्का स्ट्रक्चर में है। आज भी कितने शर्म की बात है, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी दिल्ली में टीन शेड में दिल्ली सरकार के साथ स्कूल चलते हैं, टीन शेड में। ये इनका शिक्षा मॉडल था। और ये भी बताना चाहूँगी, 2005 से लेके 15 तक बने 80 स्कूल, और 2015 से 25 के बीच में 44 स्कूल बने, पर उसमें से 24 की सैंक्शन कांग्रेस के टाइम की थी। इन्होंने तो मात्र 20 स्कूल बनाए, यानी कि 11 साल में केवल मात्र 20 स्कूल। एवरेज निकाल लीजिए। ये था इनका शिक्षा मॉडल जिसकी बात ये करते थे। और शर्म की बात ये है कि आज भी इनके कार्यकाल के कारण दिल्ली में 20,000 वैकेंसी है टीचर्स की, 60,000 में से 20,000 पक्की टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। इनको ये चिंता नहीं थी, इतने साल बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे थे, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इन स्कूलों को प्रिंसिपल दें, टीचर दें। झूठे करिकुलम जो स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये कहते थे, जब सिसोदिया जी जेल गए, लिख के दो कार्ड, अंकल को जेल से रिहा करो, अंकल को जेल से याद होगा, अंकल को जेल से रिहा करो। इन्होंने सरकार की टीचर्स को मजबूर किया कि सोशल मीडिया पे डालो, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए। आज पूछ लो उनसे, बता देंगी क्या चाहिए। आपने बच्चों को स्कूल में फेल करने का जो षड्यंत्र रचा, जिसके कारण से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे एजुकेशन मंत्री को, जिन्होंने इतना सुंदर बिल, जिसमें एक एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। पहला, फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरा, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड। और तीसरा, अभिभावकों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी भागीदारी। इतना सुंदर बिल जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया, टाइम का भी और प्रावधानों का भी। टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है। स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी जिसमें प्रोविज़न है, जिसमें शिक्षा को अब
मंदिर के रूप में जाना जाएगा, ना कि मुनाफे की दुकान के रूप में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मंत्री जी को कि एक एक चीज़ को आपने स्टडी करते हुए इतना सुंदर, जिसमें 3 स्तरीय ढांचा बिल में तैयार किया गया है। स्कूल स्तर की कमेटी, जिला स्तर पर निदेशक की समिति और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण। ये एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आने वाले समय में शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाएगी। और उसके बाद भी आप शिकायत यदि जनहित से जुड़ी है तो उसका समाधान जरूर होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस बिल में शामिल की है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगा, यह बिल मानसिकता बदलेगा।